वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की श्री जय। राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मवाना से कुमकुम जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव एकादशी 2 दिन है, 6 तारीख और 7 तारीख को, तो हम 6 तारीख को अन्न खाएंगे तो हमें पाप नहीं होगा, या हम दोनों एकादशी का व्रत रखें तो फिर हम पारण कैसे करेंगे? कृपया हमें मार्गदर्शन करें। 6 तारीख को हम फलाहार वाला व्रत रख लें और 7 को निर्जला एकादशी कर लें, तो ऐसा ठीक रहेगा? श्री राधे राधे। निर्जला तो जो है 6 को ही है, वैसे वैष्णव एकादशी 7 को है, लेकिन निर्जला वाला जो समय है वो 6 तारीख का ही है। तो आपको यदि निर्जला व्रत करना अर्थात तो जल भी नहीं पीना है, ऐसा एकादशी व्रत करना है तो 6 को करिए, और फलाहार करना है तो आप 7 को कर सकते हैं। श्री राधे राधे। तरुणी देवी जी फरीदाबाद से, इनका प्रश्न है, घर के मंदिर में जहां ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है वहां अपने गुरु जी की तस्वीर लगा सकते हैं? कोई अपराध तो नहीं होगा इसमें गुरु जी? गुरु जी का लगा सकते हैं, और अन्य किसी का लगाना है तो थोड़ा सा अलग, अर्थात गर्भगृह में मंदिर के नहीं लगाना चाहिए, गर्भगृह में ठाकुर जी का ही होना चाहिए। श्री राधे राधे। सुनीता जी जबलपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी आपके प्रश्नावली के एक एपिसोड में अकाल मृत्यु पर चर्चा हुई थी, उसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, जो लोग आपदा में या कोरोना जैसी भयावह महामारी के कारण प्राण त्याग गए, जिसमें जवान और बच्चे भी शामिल थे, क्या वो सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं? उनकी सदगति यह कैसे पता चले? उनकी सदगति अकाल मृत्यु या बीमारी के कारण नहीं बाधित हो सकती है, यदि वो भक्त हैं तो। अब भक्ति नहीं है तब तो जैसे सामान्यतः मृत्यु का परिणाम होता वैसा ही होगा, लेकिन यदि भक्ति है तो चाहे एक्सीडेंट में मरें, चाहे भयंकर बीमारी में मरें, लेकिन उनकी सदगति ही होगी, उत्तम गति होगी, यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो। श्री राधे राधे। सोनीपत से इनका प्रश्न है, मैं नाम जप तो कर लेती हूँ पर घर के मंदिर में सेवा करने में कई बार लापरवाही हो जाती है, मन खिन्न रहता है, पर अपने आप आलसी स्वभाव से परेशान हूँ। बैठे बैठे नाम लेखन में मन लगता है, पर अपने आलसी स्वभाव स्नान ध्यान में कोताही करती हूँ, क्या मुझ में अपराध हो रहा है? स्वास्थ्य यदि ठीक है, अर्थात कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो स्नान आदि में आलस नहीं करना चाहिए। और यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो आप थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए, और गुरु माला अर्थात दीक्षा यदि प्राप्त है आपको तो एक माला आप जल छिड़क करके कर लीजिए, यदि स्नान किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो। और बाकी पूरा का पूरा नाम जप करिए। नाम जप करने में स्नान वाला बंधन नहीं होता है, बिना स्नान किए ही नाम जप आप करते रहिए। सीताराम राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे, ये नाम है। इनको आप बिना नहाए भी कर सकते हो। माला करना है तो हाथ धो लो, माला पकड़ने के लिए हाथ धोना जरूरी है। और मंत्र जप करने के लिए स्नान आवश्यक है, किंतु यदि कभी बीमार हैं तो जल छिड़कने से काम हो जाएगा, रोजाना ऐसा नहीं करना। राधे राधे। निशा जी हैं अमृतसर से, इनका प्रश्न है, मैं पुष्टि मार्ग में दीक्षित हूँ परंतु अपने भावों को लेकर बहुत दुविधा में हूँ। मैं एक भाव में स्थिर नहीं हो पा रही हूँ। मुझे नाम लेते हुए अलग अलग भावों और मार्ग आदि की इतनी समझ नहीं थी, कुछ समय से इस बारे में पता लगा है। पुष्टि मार्ग में भाव होता है वात्सल्य का, बच्चे वाला भाव। जैसे यशोदा माता का भाव समझिए आप, यशोदा माता, नंद बाबा, दशरथ जी, कौशल्या माता का जो भाव है वही भाव होता पुष्टि मार्ग में, जो श्री वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, जिसमें विट्ठल नाथ गोसाई हुए, रसखान जी हुए, गोविंद दास हुए, ऐसे अष्टछाप के कवि सब उसी में हुए हैं। श्री राधे राधे।
राधा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुजी घर में दो लड्डू गोपाल है, क्या मैं दोनों की पति भाव में पूजा कर सकती हूँ? बिल्कुल आप ऐसा मानिए कि ये दो रूप धारण करके बैठे हैं तो हमारे प्रियतम ही। यदि आपका ये भाव है तो आप यही मानिए कि हैं तो हमारे प्रियतम ही, लेकिन इन्होंने दो रूप यहाँ बना रखा है। ऐसा नहीं कि ये कोई अलग अलग हैं। लड्डू गोपाल तो दोनों एक ही हैं, दो रूप धारण करके बैठे हैं। अब इनकी शक्ति है, चाहे जितने रूप धारण कर लें। कोई मनुष्य तो है नहीं कि एक ही रूप रहेगा। परमात्मा है, परमात्मा तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो उनके प्रति भाव वही रहेगा। श्री राधे राधे। शालिनी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं अपने वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी के चलते 32 दुर्गा नाम माला का 10,000 पाठ का संकल्प करके पाठ कर रही हूँ। संकट निवृत्ति के लिए मेरे पति किसी दूसरी औरत के वशीकरण का शिकार हो गए हैं। इस बात की पुष्टि मैं अगस्त नारी शास्त्र के द्वारा हुई है। मैं 1.5 साल से अपने मायके में रह रही हूँ, इसलिए मैंने इन 32 नामों के महिमा सुन के पाठ करना आरंभ किया है। परंतु गुरुजी जब से पाठ शुरू किया तब से बहुत गंदे स्वप्न आ रहे हैं, बेहद अश्लील, जिस तरह के भाव मैं कभी मन में भी नहीं ला सकती वैसे सपने। मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे ऐसे स्वप्न रोज क्यों आ रहे हैं? यह किस बात का संकेत है गुरुजी? कृपया मार्गदर्शन करें। मन में भय है, अगर संकल्प तोड़ दूंगी तो कोई हानि तो नहीं होगी? तोड़ दोगे तो और आनंद मिल जाएगा, संकट से मुक्त हो जाओगी, हृदय निर्मल हो जाएगा। आप केवल प्रभु का नाम जप करो। आप जितने प्रकार की कामनाओं वाले मंत्र जपोगे उतना ही परेशान होगे। इसलिए प्रभु का नाम जप करो, उसी से मन में शांति मिलेगी। और किसी प्रकार के मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ो, केवल भगवान का नाम जप करो। हाँ, यदि आपको वैष्णव दीक्षा मिली हो, गुरुदेव के द्वारा मंत्र मिला हो भगवान का, उसको जप कर सकते हो, लेकिन और मंत्रों को नहीं जपिए, केवल प्रभु का नाम जपिए। श्री राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, इंसान की मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर निकलता है, फिर तो शरीर निर्वस्त्र होना चाहिए, पर पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी की कथा में सुना था कि जो आत्मा दिखी थी उनको वो पारसी वस्त्र पहने थी। आत्मा को वस्त्र कैसे मिलते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आत्मा को वस्त्र नहीं मिलते, आपने इतना तो सोच लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आत्मा को शरीर भी नहीं मिलता। निर्वस्त्र शरीर कैसे आपने सोच लिया? आत्मा का शरीर भी नहीं होता भाई। आप वस्त्र तक को ही सोच पा रहे हैं, शरीर को नहीं सोचा आपने। अरे आत्मा का शरीर नहीं होता है, वो शरीर होता है यातना देह। वो मरने के बाद कर्मों का फल भोगने के लिए जब तक अगला शरीर न मिल जाए तब तक के लिए यातना देह मिलता है, और जब फिर दूसरा जन्म मिलेगा तब वो नहीं रहेगा, फिर पार्थिव शरीर स्थूल शरीर हो जाएगा। राधे राधे। राधा माधव जी वृंदावन से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव प्रसाद पाने के बाद क्या उंगलियों चाटने से कोई अपराध तो नहीं होता है, और प्लेट चाटने से? कि कई लोग कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा अन्न छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी हाथ या प्लेट साफ नहीं करना चाहिए चाट कर, ऐसा? ऐसी भ्रम की बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं है। हाँ, ये ठाकुर जी का प्रसाद है भोग लगा हुआ, तो आप तो बिल्कुल उसको चाट जाओ, काहे को जूठा फेंकोगे भाई। हाँ, ये भोग नहीं लगा है तब आप जैसे चाहो ऐसे करो। भोग लगा हुआ है तो छोड़ने नहीं चाहिए, और किसी को देना हो तो पहले उसको दे दो, चाहे वो छोटा जीव जंतु ही क्यों न हो, उसको पहले दे दो, बाद में आप प्रसाद पाओ। भगवान का प्रसाद है इसलिए। श्री राधे राधे। कन्हैया लाल जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं राधा राधा का जाप करता हूँ, पर एक दिन यूट्यूब से एक वीडियो देख उसमें गुरुजी ने कहा कि विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का रोज जप करो। मैं उनकी बात मानकर विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। गुरुजी कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? विष्णु सहस्रनाम सात्विक पाठ है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, किसी प्रकार का उल्टा फल होने की डर नहीं है। भगवान का सात्विक पाठ है। तमोगुणी पाठ जो होते हैं उन्हीं में ये डर होता है। जैसे आप काली का पाठ करें, भैरव का पाठ करें, और दूसरे भी नरसिंह भगवान का भी होता है, सात्विक है वो, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो आपको फल की जगह दंड मिल सकता है।
लेकिन विष्णु सहस्रनाम पूर्ण सात्विक पाठ है और कोई बाधा उसमें नहीं है। राधे राधे। कल्पना जी बेल्जियम से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे घर में लड्डू गोपाल जी का विग्रह है। मैं रोजाना उनको सुबह दूध और फल का भोग लगाती हूँ एवं जब भी उनके पास जाती हूँ तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वाला कीर्तन सुनाती हूँ। गुरुदेव मैं उनको राजकुमार मानती हूँ और मैं अपने आप को उनकी दासी मानती हूँ। तो मैं और इनके लिए क्या कर सकूँ, कैसे से मैं और आगे बढ़ूँ? आप ये तो ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उनसे प्रेम करना जरूरी है। आप उदासी अपने को मानोगे और उनको राजकुमार मानोगे, चलो मान्यता में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन प्रेम करना जरूरी है। भले ही दासी आपको अपने को मानो, किंतु प्रेम यदि नहीं करोगे तो भक्ति का रस पूरा नहीं मिलेगा। ऐसी प्रेम करो ना, जैसे कोई दासी यदि आपने मान रखा है तो ठीक है, दासी भी तो प्रेम कर सकती है भगवान से। तो आप प्रेम खूब करो उनसे और उनको ऐसे प्यार से अपनाओ जैसे उनके अलावा आपका दूसरा कोई नहीं है, तो प्रेम बढ़ता जाएगा। और यदि उनसे अनन्य नहीं होगा प्रेम, अनन्य का मतलब दूसरा कोई नहीं है, अन्य का अभाव हो जाए वही अनन्य। तो अन्य का अभाव कर दो, दूसरा कोई नहीं है वही है, मेरू तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरों न कोई ये मानना पड़ेगा पहले। भगवान अपने हैं किंतु उसके साथ साथ दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं है। अब आपके मन में बेईमानी होगी, नहीं वो है वो है वो है अपना, तो भक्ति में कमजोरी रहेगी। जैसे मीरा जी ने कहा मेरा गिरधर गोपाल के और दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पक्का कर लोगे तभी प्रेम बढ़ेगा। श्री राधे राधे। प्रिया जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ रोना ही रोना आवे, मैं कुछ ना बोलूँ कुछ ना करूँ, बस रोना ही रोना आवे और मेरी स्थिति ऐसी बन जाए कि मैं रोते रोते शरीर का त्याग कर दूँ। कृपया ऐसी स्थिति मेरी बन जाए, ऐसी आप आशीर्वाद दीजिए या ऐसा कोई मार्ग बताएं जैसे कि मैं दिन भर रोता ही रहूँ प्रभु की याद में। आप इसके लिए भक्तों का चरित्र खूब सुनिए, भक्त चरितावली जो भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाई जाती है, भक्त चरितावली वो सुनिए। भक्तों का चरित्र सुनते सुनते प्रभु से अलौकिक प्रेम जागृत होता है, तब रोना आता है। बिना प्रेम के रोना नहीं आ सकता है। प्रेम जब खूब बढ़ेगा तभी रोना आएगा, और वो प्रेम बढ़ेगा भक्त चरितावली सुनने से। श्री राधे राधे। अनुपमा पांडे जी काशी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करती हूँ मन से, ठाकुर जी की मन से अष्टयाम सेवा करती हूँ, परंतु कभी कभी काम की वजह से या इधर उधर जाने की वजह से सेवा छूट जाती है। तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि वो सेवा पूर्ण हो? ठाकुर जी को लेके जाया करो, जैसे अपने छोटे बच्चे को हर जगह लेकर जाते हैं ना। बच्चा किसी की जिम्मे कोई नहीं करता है, छोड़ के नहीं जाता है। ऐसे ही भगवान को लेके जाया करो। भगवान को छोड़ करके जाना ये भक्ति में प्रेम में कमी है। उनको साथ लेके जाओ, तभी आप उनकी सेवा सही ढंग से करोगे। राधे राधे। अंजू जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, रामचरितमानस जी में प्रभु रामचंद्र जी ने 2 बार भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। एक बार तो जब सीता जी वन में जाने के लिए प्रभु से अनुग्रह कर रहे थी तब प्रभु ने सिया जी से कहा, सब विधि भामिनी भावन भलाही। फिर जब वह शबरी जी से मिले थे तो शबरी मैया से भी कहा, सुनो भामिनी, भामिनी शब्द का क्या अर्थ हुआ और इसमें कुछ गुण रहस्य भी है तो कृपया बताने की कृपा करें। सब विधि भामिनी भवन भलाई, ये चौपाई है। सब विधि भामिनी भवन भलाई, ये भगवान ने कहा था जानकी जी को जंगल के कष्ट से बचाने के लिए, कि सदा महल में रही हैं, अब वहाँ वन में कांटा झाड़ी कंकर पत्थर और उनके बीच में रहना होगा, खान पान की सुविधा नहीं होगी, धूप ताप सहना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने प्यार से ये कहा है कि भामिन का मतलब होता है ना प्रिय, प्रिय, हे प्रिय तुमको हर प्रकार से घर में रहने से ही भला होगा,
क्योंकि वहां जाकर के कष्ट पाओगी। लेकिन जानकी जी को इससे बड़ा कष्ट दूसरा था। वो कष्ट था प्रभु से वियोग, भगवान से वियोग हो जाएगा, 14 साल वो भगवान से दूर रहेंगी। ये कष्ट ज्यादा बड़ा उनको लग रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, जानकी जी ने, कि मैं सब कष्ट सह लूंगी लेकिन आपका वियोग नहीं सह पाऊंगी। तो वो गई साथ में। ठाकुर जी ने उनके सुख के लिए कहा था। उन्होंने कहा हमें सुख नहीं चाहिए, मुझे तो आपका संग चाहिए। और जो वहां कहा गया ना शबरी के प्रसंग में, वहां प्रिय शब्द उसका अर्थ मत लगाइए। वहां एक बात ये भी मिलती प्रमाण कि किसी जन्म में शबरी का भाव जो था इस जन्म में नहीं, जिस जन्म की कथा मिलती ना उस जन्म में नहीं, पिछले किस जन्म में शबरी के जीवन में भगवान के प्रति माधुर्य भाव था। लेकिन वो बाद में जब फिर शबरी के रूप में जन्म ली तब उनके अंदर वात्सल्य भाव था। तो शरीर बदल जाने से पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन भगवान को तो याद थी। भगवान तो भूलते नहीं हैं, उनको तो सब पता है। अब शबरी कोई बात भूल गई थी कि अब तो नए जन्म का तो पता था कि वात्सल्य भाव, लेकिन पिछले जन्म में वह माधुर्य भाव की थी, ये बात शबरी जी को याद नहीं थी। तो भगवान ने इस बात को जैसे याद कराने के लिए पूछ लिया भगवान राम जी ने कि भामिनी, क्या जनक सुता की कुछ शुद्ध आपको पता है? जानकी जी कहाँ हैं? तो इस तरह से प्रभु ने संकेत किया कि पिछले जन्म में भी अब मेरा आपके साथ संबंध था और इस जन्म में भी संबंध है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।